BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। सेशन में हमने व्यूज़ की जानकारी ली थी, जिसमें हमने देखा किस प्रकार से एक बेसिक व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने सेल एड ऑन के नाम से क्रिएट भी किया था पिछले सेशन में। इस सेशन में हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के बारे में, हम किस प्रकार से आसानी से अलग अलग तरह के टूल्स का प्रयोग करते हुए अपने व्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी जॉइन स्टेटमेंट को प्रयोग करके व्यू बनाऊंगा तो मुझे बार बार बड़ी बड़ी जॉइन स्टेटमेंट्स नहीं लगानी पड़ेंगी और व्यू से आसानी से वो डेटा मैं देख सकता हूँ। आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम इसको देखने वाले हैं। मेरे पास यहाँ टेबल है, टेबल स्टूडेंट के नाम से, और एक टेबल है लाइब्रेरी के नाम से। दोनों में मैंने कुछ डेटा एंटर किया है और दोनों में एक रिलेशन भी क्रिएट किया है फॉरेन और प्राइमरी की के साथ। तो आइए मैं इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं टेबल तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं SQL में आ जाता हूँ, जहाँ मुझे टेबल को क्रिएट करना है। पिछले वाले रो को मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+V, और यहाँ से मैं गो की कमांड दे देता हूँ। मेरे पास सभी स्टेटमेंट्स जो हैं एग्जीक्यूट हो गई हैं। अगर मैं कॉलेज डेटाबेस में देखूँ तो अब की बार मेरे पास स्टूडेंट टेबल भी है और एक लाइब्रेरी टेबल है। स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल की बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख चुके हैं पिछले सेशन में, फिर भी यहाँ हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, और यहाँ पे बुक का आईडी है, नेम है, इशू डेट, बुक रिटर्न डेट और स्टूडेंट आईडी जिसने बुक इशू करवाया है। अगर आप इन टेबल्स की अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे पिछले सेशंस को वर्कआउट कर सकते हैं। इन दोनों टेबल्स में प्राइमरी की और फॉरेन की का हमने रिलेशनशिप सेटअप कर दिया है, और अब मैं चाहता हूँ इन अलग अलग टेबल्स पे बार बार जाने के बजाय एक ऐसा व्यू क्रिएट करना जिससे मैं आसानी से जो रिक्वायर्ड डेटा है वो देख पाऊँ। आइए देखते हैं ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं SQL को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से यदि आप नीचे की तरफ देखें तो एक व्यू की स्टेटमेंट मेरे पास है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। क्रिएट व्यू LBR, ये कुछ भी एक यूनिक नाम रख दिया है मैंने एज। अब यहाँ पे मैंने एक लेफ्ट जॉइन क्वेरी पास की है। यदि आप ध्यान दें तो student.student id library.book id from student लेफ्ट जॉइन लाइब्रेरी ऑन स्टूडेंट, और फिर से जिन फील्ड्स का रिलेशन है उनको मैंने सेटअप कर दिया है student.student id इक्वल टू library.student id। अब यहाँ पे मैंने व्यू को क्रिएट किया है जिसमें मैंने एक व्यू को क्रिएट किया है जिसमें मैंने एक लेफ्ट जॉइन कमांड को पास किया है। मैं यहाँ से गो क्लिक कर देता हूँ, मेरा व्यू क्रिएट हो गया है। अगर मैं कॉलेजेस डेटाबेस पे जाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि LBR के नाम से मेरे पास एक व्यू तैयार है। अगर यहाँ टाइप भी देखें तो व्यू की जानकारी यहाँ दी गई है। अगर मैं इस व्यू को ओपन करके देखूं तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले से सेटअप इनर जॉइन से रिलेटेड सारा डेटा हमें यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और अगर वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं तो बड़ी आसानी से वो भी यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आसानी से मैंने जो टिपिकल स्टेटमेंट है जो मेरे पास एक जॉइन के रूप में अवेलेबल थी, उसको मैंने यहाँ पे एक व्यू में कन्वर्ट कर दिया है, और बड़ी आसानी से जब मुझे उस पर्टिकुलर डेटा को देखना होता है तो सिर्फ उस व्यू के नाम से ही मैं देख सकता हूँ बिना किसी जॉइन स्टेटमेंट को प्रयोग किए। तो इस तरह से मैं अपने डेटा को आसान रूप से देख सकता हूँ और अपनी टिपिकल क्वेरीज को सिंपल कर सकता हूं, और उन क्वेरीज के साथ डेटा को सिंपल करके भी देख सकता हूं। अब यहाँ तक हमने जो व्यू की बात की है, यहाँ व्यू बनाने की बात की है। मान लीजिए आप व्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो उस केस में क्या करना चाहेंगे, SQL पे जाएं और आपके पास यहाँ एक कमांड दी गई है ड्रॉप के नाम से। यहाँ पे ऊपर अगर आप इस कमांड को कॉपी कर लें और यहाँ आ जाएं तो आपको केवल ड्रॉप व्यू कमांड करनी है, साथ में उस व्यू का नाम लिखना है और गो कर देना है। आपके पास वो व्यू डिलीट हो जाएगा। अब अगर कॉलेज डेटाबेस पे आप जाकर देखें तो आपके पास सेल एड ऑन के नाम से जो व्यू था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। आप चाहें तो मैन्युअली भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं व्यू को और ड्रॉप कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ से ये व्यू ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप व्यू को बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो इस पूरे सेशन में हमने व्यूज़ की जानकारी ली, किस प्रकार से हम व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं और किस प्रकार से उसे ड्रॉप कर सकते हैं। अगले सेशन में हम ट्रिगर्स की बात करने वाले हैं, देखेंगे किस प्रकार से हम ट्रिगर्स को क्रिएट कर सकते हैं और क्या बेनिफिट रहता है ट्रिगर्स का MySQL में। धन्यवाद।